नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है नफली रोज़े। अपनी वीडियो की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके साथ अपने मिलने जुलने वालों में और अपने अज़ीज़ व अक़ारब में इसको शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। कुरान पाक में रमज़ान के जो रोज़े हैं ये उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ किए गए हैं और इसका रखने वाले के लिए बेहद अजर सवाब का वादा किया गया है। अल्लाह रब्बुल करीम ने इसके बारे में फ़रमाया कि ये रोज़े मेरे लिए हैं और मैं ही इसका अजर दूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, कुछ नफली रोज़े भी हैं जिनकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। उसमें मुहर्रम का रोज़ा है। मुहर्रम का रोज़ा जो है इसको रखना मुस्तहिब है। हदीस शरीफ में आया है कि इसके रखने वाले के गुज़रे हुए एक साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इसके साथ 9वीं या 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना भी मुस्तहिब है। सिर्फ़ 10वीं का रोज़ा रखना मकरूह तंज़ीही है। इस तरह ज़िलहज की 9वीं तारीख़ का रोज़ा रखना, इसकी भी बड़ी फजीलत बयान की गई है। फरमाते हैं कि इसके एक साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं और एक साल के अगले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और शुरू चाँद से लेकर अगर यानी यकम ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज तक लगातार रोज़ा रखे तो इसकी भी बड़ी फजीलत बयान की गई है। शवाल के महीने के 6 रोज़े हैं, यानी 2 शवाल से लेके महीने के एंड तक ये 6 रोज़े रखने होते हैं और इनकी भी बहुत फजीलत बयान की गई है, बहुत सवाब है। ख्वाह वो रोज़े आप लगातार रखें या पूरे महीने में 6 रोज़े पूरे कर लें, लगातार रोज़े रखना मुस्तहिब है। हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़े रखना, 3 दिन रोज़े रखे उसके ऐसा है जैसे उसने सारा साल लगातार रोज़े रखे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर महीने की इन तारीख़ों में आप ये रोज़े रखते थे, उनकी सुन्नत भी है। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, ये रोज़े भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। 13, 14 और 15 हर महीने की चांद तारीख़, और इसी तरह शौबान के महीने में 15 तारीख़ का रोज़ा जो शब बारात का है उसके भी बारे में बहुत फजीलत आई है। रमज़ान के महीने के सिवा जिस दिन चाहे नफल रोज़े रखे, जितने ज़्यादा रोज़े रखेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। अलबत्ता ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा और अय्याम तशरीक यानी ज़िलहज की 11वीं और 12वीं और 13वीं तारीख़ के यानी साल भर में फ़कत 5 दिन रोज़े रखने मकरूह तहरीमी है। इसके अलावा सब रोज़े दुरुस्त हैं, यानी पूरे साल में कभी भी आप रोज़ा रख सकते हैं और इसकी नीयत भी किसी तरह भी कर सकते हैं। नफली रोज़े की भी नीयत कर सकते हैं या सिर्फ रोज़े की भी नीयत कर सकते हैं। अगर किसी शख्स ने, उसका इरादा नहीं था रोज़ा रखने का, लेकिन सुबह उठ के उसने कुछ नहीं खाया पिया और बाद में उसका ख़्याल आया कि मैं ये रोज़ा रख लूँ, तो ज़वाल से पहले पहले उसकी नीयत कर ले तो वो उसका नफली रोज़ा हो जाएगा।
किसी ने ईद के दिन या अय्याम तशरीक में रोज़ा रख लिया और बाद में उसको पता चला कि इन दिनों में रोज़ा नहीं रखते, तो वो उस रोज़े को तोड़ सकता है और उस पर उसकी कोई क़ज़ा भी वाजिब नहीं है। नफल का रोज़ा नियत करने से वाजिब हो जाता है। अगर सुबह को ये नियत की कि आज मेरा रोज़ा है, फिर उसके बाद तोड़ दिया, तो उसके बाद क़ज़ा वाजिब है, उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। यानी कि पहले नियत कर ली और फिर रोज़ा नहीं रखा, तो उसकी क़ज़ा करना वाजिब है। इसी तरह शौहर अपने शहर में हो तो बीवी को चाहिए कि उससे पूछकर नफली रोज़ा रखे, और अगर शौहर की इजाज़त के बग़ैर उसने रोज़ा रख लिया है और शौहर ने उसको हुक्म दिया कि वो रोज़ा तोड़ दे, तो वो रोज़ा तोड़ सकती है, उस पर उसको कोई गुनाह नहीं होगा शौहर, और ना ही उसको ये रोज़ा दोहराना पड़ेगा, उसकी क़ज़ा भी उस पर नहीं होगी। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, घर में कोई मेहमान आया है और मेहमान को पता नहीं था कि मेज़बान का रोज़ा है। वो आया, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, लेकिन वो शर्म के मारे कुछ नहीं खाता कि मेज़बान का रोज़ा है और उसके सामने मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो आधा वक़्त गुज़रने से पहले पहले अगर मेज़बान रोज़ा तोड़ दे तो उस पर कोई क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। मेहमान की खातिर मतारत के लिए अगर वो रोज़ा तोड़ देता है तो ये सही है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, साल भर में कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। 5 दिन जो हैं, ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा और अय्याम तशरीक, इसके अलावा किसी दिन भी रोज़ा रख सकते हैं, और जितने ज़्यादा रोज़ा रखेंगे उतना ज़्यादा ही सवाब होगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कमी कोताही रह गई है अल्लाह ताला हमें उससे माफ़ फरमाए। आप सबके लिए नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।